हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कुछ दिनों बाद मैं वापस आ पाया हूँ अपना वीडियो लेके। कुछ पोस्ट वगैरह तो मैं बीच में डालता रहा, मैसेजेस डालता रहा, लेकिन यूथ ट्रांसफॉर्मेशन का जो मिशन है एजुकेटेड टू एम्प्लॉयबल, इसको आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि नियमित रूप से आप लोगों को अगर मैं जानकारी दे सकूं, इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचा सकूं, तो शायद मेरा मिशन सक्सेसफुल होगा। इस मिशन के सक्सेस के लिए कुछ जो ज़रूरी बातें हैं, उसमें से एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आज डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसा मैंने पहले भी कहा, एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल है, भरपूर एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल है देश में। हमारा भारत देश एक विकसित देश होने की दिशा में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, निरंतर प्रगति कर रहा है। लेकिन जिस स्पीड से, जिस तेज़ी से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, उस तेज़ी से इस देश का यूथ यानी आप अपने आप को तैयार कर पाएंगे, अपनी स्किल्स को उस लेवल तक डेवलप कर पाएंगे, तो न सिर्फ ये देश बहुत जल्दी विकसित देश होगा, हमारा एक भी यूथ, स्पेसिफिकली एजुकेटेड यूथ अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा। ये मुझे पूरा विश्वास है। उसका कारण यह है कि जो प्रगति हो रही है, जो डायरेक्शन इस देश ने अब पकड़ा है, वो डायरेक्शन एकदम ठीक है, बिल्कुल सही दिशा में हम जा रहे हैं। और यही समय है, आप अपना भविष्य बना सकते हैं, अपने लिए और अपने परिवार के लिए वो काम कर सकते हैं जो हो सकता है कि आपसे पहले वाली पीढ़ियों ने सोचा नहीं होगा। लेकिन ज़रूरत है आज तैयारी करने की। एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट सेक्टर में अवेलेबल है, ऑब्वियसली है, पब्लिक सेक्टर में अवेलेबल है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ये सभी एम्प्लॉयमेंट की अगर हम एक बात करें तो यहाँ पे पहुँचने के लिए, यहाँ एंटर करने के लिए कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, उन्हें फेस करके आपको आगे जाना होगा, या फिर आपके पास बहुत स्पेसिफिक स्किल्स हैं जिसकी ज़रूरत है कुछ स्पेसिफिक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में या गवर्नमेंट सेक्टर में, वो होना ज़रूरी है। तो ये एक पहला पार्ट है जिसके ऊपर हम इन डिटेल बाद में बात करेंगे। इसके अतिरिक्त एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल है प्राइवेट सेक्टर में, और वो प्राइवेट सेक्टर जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में, ऑर्गेनाइज प्राइवेट सेक्टर में कॉरपोरेट्स हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, प्राइवेट सेक्टर की इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, और ऐसे अनेकानेक अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज पड़ी हैं। सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर को एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट से ना देखें, प्राइवेट सेक्टर में ज़रूरत है ऐसे लोगों की जो उस स्पेसिफिक कंपनी को आगे बढ़ा सके अपनी स्किल्स के द्वारा, अपने नॉलेज के द्वारा, और सबसे ऊपर है माइंडसेट के द्वारा। तो आपका माइंडसेट, नॉलेज और स्किल, इस पे काम आपको करना होगा और आप एम्प्लॉयबल हो जाएंगे। इसके ऊपर भी इन डिटेल हम बात करेंगे। एक सेगमेंट है आईटी सेक्टर जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। यही के आने के बावजूद, आने के साथ, दोनों बात कहूँगा मैं कि आने के साथ बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ खड़ी हो गई हैं आईटी सेक्टर में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये मान के चलिए कि पूरी दुनिया को बदल देने वाला है आने वाले समय में। अगर उसके साथ आप कदम से कदम मिला के आगे बढ़ सके तो आप भी आगे बढ़ जाएंगे। आईटी सेक्टर के लिए स्पेसिफिकली अगर मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसके अतिरिक्त भी बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट्स में बहुत सारी कंपनीज़ में जॉब्स की ज़रूरत होती है। सॉफ्टवेयर कंपनीज़ जो डेवलप करते हैं वेरियस सॉफ्टवेयर्स, वहाँ पे ज़रूरत है सिर्फ इस बात की कि आपके पास वो नॉलेज हो जिसकी ज़रूरत इन कंपनीज़ को है। वो आप कहाँ से और कैसे ले सकते हैं, इसके ऊपर भी हम इन डिटेल बात करेंगे। ये तीसरा पार्ट। अंत में जो बचता है वो सिर्फ स्पेसिफिकली एजुकेटेड लोगों के लिए नहीं है, या स्किल्ड लोगों के लिए भी नहीं है, वो
अनऑर्गेनाइज प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब है वो मूलतः अनस्किल्ड या लो एजुकेटेड जो हमारे साथी लोग हैं, हमारे मित्र भी हो सकते हैं, हमारे समाज का जो हिस्सा है, उनके लिए भरपूर जॉब्स अवेलेबल है, वहाँ भी कोई कमी नहीं है। मगर मुझे लगता है कि आप यदि एजुकेटेड हैं, सिर्फ थोड़ा स्किल डेवलप कर लें तो आप बेटर, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो जॉब्स मिलेंगे, लो स्किल या अनस्किल्ड वाले जॉब्स, वहाँ पे ऑब्वियसली रेम्यूनरेशन कम होगा, सैलरीज कम होंगी। इसलिए मैं वहाँ सजेस्ट नहीं करना चाहूँगा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर जाना ही है तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ओर देखें, बेहतर होगा। उसके लिए भी कुछ स्किल्स की ज़रूरत है, कुछ जानकारी की ज़रूरत है, उसके ऊपर भी हम बात कर सकते हैं। तो हम 3 चीज़ों पे बात करेंगे। गवर्नमेंट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर में हम, आप में से अधिकतर लोग, जो लोग जिन्हें लगता है कि वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, उनमें उतना नॉलेज है, उनमें उतनी कैपेसिटी है, आइए हम बताएंगे क्या करना है, कहाँ कहाँ जॉब्स अवेलेबल है। नहीं तो फिर आईटी सेक्टर में है। आईटी सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया या बहुत सारी अदर आईटी कंपनीज़ वगैरह में जहाँ पे जॉब्स की ज़रूरत है। और सिर्फ आईटी कंपनीज़ की, सभी कंपनीज़ में, बिजनेस इंटेलिजेंस की बात करें, मशीन लर्निंग की बात करें, सभी कंपनीज़ में ज़रूरत है। सभी को डाटा एनालाइज करना है, सबको डाटा की ज़रूरत है। डाटा इज़ द पावर। वहाँ पे आप यदि इंटरेस्ट रखते हैं तो अपनी स्किल्स को, अपने नॉलेज को डेवलप करके कैसे जा सकते हैं, उस पर भी बात करेंगे, वो मैं बताना चाहूँगा। और बाद में तीसरी जो चीज़ है, प्राइवेट सेक्टर, जहाँ पे थोड़ा सा स्किल डेवलप करके, स्पेसिफिकली सॉफ्ट स्किल्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है सर्विस इंडस्ट्री में। उसमें भी अगर मैं स्पेसिफिक सर्विस इंडस्ट्री की बात करूं, बहुत आसानी से जॉब्स न सिर्फ मिलते हैं, ग्रोथ की पॉसिबिलिटी ज़बरदस्त है, अनलिमिटेड है। तो हम इस पर इन डिटेल बात करेंगे। तो आप लोग जुड़े रहिए, बात होती रहेगी। और नॉलेज शेयर करके अगर ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को ऐसे एम्प्लॉयमेंट की, और जिसकी एक्चुअली आपको लगता है कि आप काबिल हैं, या आपको लगता है कि यू विल एंजॉय दैट जॉब, उसकी ओर ले जाने का मेरा प्रयास रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यतीन्द्र नाडकर्णी, नागपुर से। और ये हमारा मिशन चलता रहेगा, यूथ ट्रांसफॉर्मेशन का, एजुकेटेड टू एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयबिलिटी, एजुकेटेड टू एम्प्लॉयबल, और बाय ब्रिजिंग द गैप बिटवीन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलेंगे फिर।